गुड मॉर्निंग। माय नेम इज काजल। हाउ आर यू ऑल ऑफ यू। आज का जो टॉपिक है वो क्या है? टेंस है। हम लोगों ने टेंस पढ़ा है, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। या तो ये भी जानते हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक ही टेंस को बोला जाता है। और ये भी हमें पता है कि जो वर्ब के लास्ट में या साथ में ता है, ती है, ते है लगाकर बनता है, तो उसे प्रेजेंट या सिंपल इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं, राइट? तो क्या है कि इसमें और एक चीज कभी कभी आपको दिखेगा सेंटेंस में, एड ई का साउंड आ रहा है। साउंड क्या आएगा? ई, ए, य। इसका भी साउंड आने से आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस ही पकड़िएगा। जैसे कि वो पढ़ता है, ठीक है, वो पढ़ता है, ही रीड्स। और क्या है कि जब हम वर्ब में ई एस या एस ऐड करते हैं, तो ये हमेशा एफर्मेटिव में ही रहेगा। जब हम नेगेटिव बनाएंगे, जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे, जब हम इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाएंगे, तो वहाँ क्या है? नहीं आएगा। ठीक है, आपका वहाँ ई एस नहीं जुड़ेगा। बार बार मैं बोल रही हूँ, ई एस आपका सिर्फ एफर्मेटिव में ही आएगा जब वर्ब का, और सबसे इम्पोर्टेंट जो वर्ब है ना, उसका फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। अब ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म क्या होता है मैं आपको जरूर बताऊंगी। बट ये आपका क्वेश्चन माइंड में है, और रखिए, मैं इसको भी क्लियर करूंगी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्या है। ठीक है, लेकिन ये आपको एस ई एस कहाँ जोड़ते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा जहां हमारा अफर्मेटिव है उस वर्ब में हम एस ई एस ऐड करेंगे एज अ सब्जेक्ट के हिसाब से। बट जहां हम इंट्रोगेटिव या नेगेटिव में जाएंगे, तो वहां हम लोग ई एस वर्ब में नहीं ऐड करेंगे। ठीक है, तो पढ़ते हैं। क्या हमें कुछ लाना चाहिए? डू वी नीड टू ब्रिंग एनीथिंग और समथिंग? डू वी नीड टू ब्रिंग एनीथिंग और समथिंग? क्या उनके बच्चे हैं? डू दे हैव चिल्ड्रन? डू दे हैव चिल्ड्रन? क्या उनके बच्चे हैं? क्या तुम्हें चाय पसंद है? डू यू लाइक टी? यहाँ हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि हम जब क्वेश्चन कर रहे हैं, ये तो इंट्रोगेटिव है, राइट? इंट्रोगेटिव है, लेकिन हम वर्ब में क्या एस ई एस लगा रहे? क्या लगा रहे? यहाँ एस हम लगाए, यहाँ मैं एस लगाए, यहाँ लगाए नहीं, क्योंकि हमें आपने बोला है कि जब हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाएंगे, तो हम ई एस या एस नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट क्या है? अब आता है कि कभी कभी इंट्रोगेटिव में क्या है, व्हाट आता है, वेयर आता है, वेयर ऑफन आता है, व्हाई आता है, व्हेन आता है, हाउ आता है। ठीक है, अब ये हमें पता है व्हाट का मतलब क्या होता है, वेयर का मतलब कहाँ, हाउ ऑफन मतलब कितनी बार, व्हाई क्यों, व्हेन कब, हाउ कैसे। ये सब क्या होता है? अगर मैं इंग्लिश में जानूं, आस्क अबाउट थिंग्स और एक्शन, ask about location, ask about frequency, ask about reason, ask about time, ask about manner और process। तो इसका मतलब ये है। तो कभी कभी क्या होता है, इंट्रोगेटिव में या नेगेटिव में हम लोग पूछ लेते हैं कि ये क्या है। ठीक है, तो सेंटेंस के थ्रू जानते हैं। तो देखिए, सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, वो पहला है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड आपको पता है, ये सभी क्वेश्चन वर्ड है आपका। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपका जो क्वेश्चन वर्ड है उसके बाद डू डज आएगा। ठीक है, आप क्वेश्चन देखिएगा, डू डज दीजिएगा, सब्जेक्ट के हिसाब से डू डज आएगा। क्वेश्चन वर्ड ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट के हिसाब से डू डज देंगे। और वेस, वेस वर्ब। अब वर्ब का क्या होगा? फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म। अब हम आपको बताएंगे फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म क्या है, थर्ड फॉर्म क्या है, लेकिन आपको ये जानना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप टेंस सीख रहे हैं। और टेंस को इम्पोर्टेंट लेके ही चलिए, क्योंकि आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं। ठीक है, तो टेंस के हिसाब से अब सेंटेंस समझते हैं। तुम कितने बजे उठते हो? यहाँ क्या बोल रहा है? तुम कितने बजे उठते हो? या यहाँ ये नहीं बोल रहा है कि तुम उठ रहे हो, तुम नहीं उठ रहे हो, क्या तुम उठ रहे हो, क्या तुम नहीं उठ रहे हो, ऐसा नहीं बोलते। यहाँ बोल रहा है क्वेश्चन के फॉर्म में, तुम कितने बजे उठते हो? व्हाट टाइम डू यू वेक अप? व्हाट टाइम डू यू वेक अप? ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? वह कहाँ पढ़ती है? वह कहाँ पढ़ती है? वो पढ़ती है, वो नहीं पढ़ती है, क्या वो पढ़ती है, क्या वो नहीं पढ़ती है। हमारा ऐसा हुआ था, लेकिन अब वो बोल रहा वो पढ़ता तो है, वो पढ़ती तो है, लेकिन कहाँ पढ़ती है। तो क्या आ गया?
क्वेश्चन वर्ड आ गया। वेयर डज सी स्टडी, अब डज के हिसाब से सी के हिसाब से डज आता है, ये आपको पता है क्योंकि आपने आगे का वीडियो देखा है। यू के साथ डू आता है, ठीक है। वो कितनी बार व्यायाम करता है, हाउ ऑफन, कितनी बार का क्या है, हाउ ऑफन, ठीक है। तो वो कितनी बार, हाउ ऑफन डज ही एक्सरसाइज, ही में डज आता है, डज ही एक्सरसाइज। वे इतनी बार क्यों जाते हैं, वो जाते हैं, कहीं जाते हैं, लेकिन इतनी बार क्यों जाते हैं, क्वेश्चन कर रहा। व्हाई डू दे गो सो ऑफन, इतनी बार क्यों जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, हम कब रवाना होते हैं, रवाना कब होते हैं, व्हेन डू वी लीव, व्हेन डू वी लीव, क्वेश्चन कर रहा है व्हेन डू वी लीव। तुम्हें कॉफी पसंद है, क्यों पसंद नहीं है, तुम्हें कॉफी पसंद है, तुम्हें कॉफी नहीं पसंद है, क्या तुम्हें कॉफी पसंद है, क्या तुम्हें कॉफी पसंद नहीं है, ये सब। अब हम फोर्सफुली पूछ रहे हैं कि तुमको कॉफी क्यों नहीं पसंद है। व्हाई डोंट यू लाइक कॉफी, व्हाई आया, क्वेश्चन वर्ड आया, ठीक है। व्हाई डोंट यू लाइक कॉफी, वह कहाँ काम नहीं करती है, यहाँ क्या है, वो काम करती है, वो काम नहीं करती है, क्या वो काम करती है, क्या वो काम नहीं करती है, यहाँ अलग ही सेंस आ रहा है। मतलब डायरेक्टली वो बोल रही है वो कहाँ काम नहीं करती, दैट मीन्स वो काम तो करती है। वेयर डज, डजंट, अब ये क्या है, डज, डज नॉट का डजंट, डू नॉट का डोंट, ठीक है। तो हम डोंट पढ़ रहे हैं, डजंट पढ़ रहे हैं, ये क्या है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, इसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। एज अ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बोलते हैं, जब दो ये ऐड होता है ना तो उसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। वेयर डज, डजंट, आप डज नॉट भी बोलिए। वेयर डजंट सी वर्क, वेयर डजंट सी वर्क, वो कहाँ काम नहीं करती है, वो कितनी बार बाहर नहीं जाता है, वो हाउ ऑफन डजंट ही गो आउट, हाउ ऑफन डजंट ही गो आउट, ठीक है। वे कब अपने परिवार से नहीं मिलते हैं, व्हेन डोंट दे विजिट देयर फैमिली, व्हेन डोंट दे विजिट देयर फैमिली, मतलब वो अपने परिवार से कब नहीं मिलते हैं, हमेशा तो मिलते हैं, ऐसा ही सेंस आता है, हम लोग बोलते भी है व्हेन डोंट दे विजिट देयर फैमिली। तुम्हें क्या समझ में नहीं आता है, व्हाट डोंट यू अंडरस्टैंड, व्हाट डोंट यू अंडरस्टैंड, हम ऐसे भी बोल सकते डोंट यू अंडरस्टैंड, क्वेश्चन फॉर्म डोंट यू अंडरस्टैंड, व्हाट डोंट यू अंडरस्टैंड, ठीक है। ऐसे प्रैक्टिस कीजिए, मैं फिर बता रही हूँ, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, आपको प्रैक्टिस बहुत बार करना है, और मैं आपको प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज दूंगी जहां आप प्रैक्टिस कीजिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट है, जो मैं एक्सपेक्टेड कर रही थी कि आपका ये क्वेरीज आएगा, क्वेश्चन आएगा कि आपने जो लास्ट वीडियो बनाया था वहाँ एक ही सेंटेंस का दो बनाने का तरीका आपने दिखाया था, ठीक है। तो यहाँ भी सेम है, आपका दो तरीका है। अब यहाँ क्या है मैं बता दूं, डोंट यू लाइक आइसक्रीम, ये एक क्वेश्चन है, क्या तुम्हें आइसक्रीम पसंद नहीं है। अब यहाँ पूछ रही हूँ डू, और है, क्या है, और मतलब और एक तरीका से आप बना सकते हैं इसको, डू यू नॉट लाइक आइसक्रीम, क्या तुम्हें आइसक्रीम पसंद नहीं है। अब यहाँ क्या है, डू नॉट एक साथ है, यहाँ डू के बाद सब्जेक्ट है, फिर यहाँ नॉट है, तो ये कैसा है, क्या है, देखिए सेम सब है, आपका एक ही का दोनों सेम है, तो आपको घबराना नहीं है। क्वेश्चन जब आ रहा है उसको क्लियर करते हैं कि ये गलत है या ये सही है, ये गलत है या ये सही है। तो मैं बता दूं दोनों ही सही है, आप दोनों तरीका से बोल सकते हैं, लिख सकते हैं और सीख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो हम लोग यूज करते ये कैजुअली यूज करते, क्वेश्चन तो है ये, क्योंकि हर ये में क्वेश्चन मार्क आ रहा है, और ये जो वर्ब है ये फर्स्ट आ रहा है, तो क्वेश्चन तो है नो डाउट, राइट। लेकिन कैजुअल इसको एज अ कैजुअल काउंट करेंगे, और ये क्या है, मोर सरप्राइज और स्लाइटली मोर फॉर्मल। मतलब फॉर्मल का क्या मतलब होता है कि जैसे कि हम एक टीचर से बात करते हैं, उसका उनसे उन लोगों से बात करने का हम लोगों का जो तरीका होता है वो सेंस अलग आता है, रेस्पेक्टफुली बात करते हैं। लेकिन साथ ही साथ आप जब अपने फैमिली मेंबर या रिलेटिव, इवन अपने फ्रेंड से जब बात करते हैं, तो भी आपका जो टोन होता है, बोलने का तरीका होता है, वो बहुत नॉर्मल होता है, कैजुअल होता है, राइट। तो उस समय क्या होता है, जब हम लोग रेस्पेक्ट, ये भी आप फॉर्मली यूज कर सकते हैं, बट इसे एज अ कैजुअल काउंट है, क्योंकि ये फ्रिक्वेंट हम लोग बोलते हैं। डोंट यू लाइक आइसक्रीम, डू यू नॉट लाइक आइसक्रीम, ये हम लोग भी ज्यादा यूज नहीं करते, बट फॉर्मली ये होता है। अब फॉर्मल और इनफॉर्मल का क्या मतलब है,
फॉर्मल जहाँ हम लोग रेस्पेक्ट और कुछ सेंस के साथ बात करते हैं, और इनफॉर्मल मतलब जहाँ हम लोग बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं विदाउट थिंकिंग। तो वो कब होता है? फ्रेंड के साथ होता है, या जो बहुत क्लोज वन है, या जिसमें आपको फर्क नहीं पड़ता क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे, आप एकदम नॉर्मली बोल दे रहे हैं, तो वहाँ इनफॉर्मल आता है। लेकिन फॉर्मल ये आ जाता है कि आप सोचते हैं एक बार, आप लिखने के बाद भी उसको चेक करते हैं, बोलने से पहले भी आप 10 बार सोचते हैं, तो वो सब क्या हो जाता है? एक फॉर्मल वे हो जाता है। ठीक है, तो आप दोनों ही लिख सकते हैं, दोनों ही बोल सकते हैं, इवन दोनों का आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, दोनों ही राइट है। ठीक है, दोनों ही राइट है। आप इससे दोनों ही राइट के हिसाब से लीजिए, दोनों ही राइट है। ठीक है, तो thank you so much for watching this video, and please follow, like, subscribe and share.